आप देख रहे हैं बात जनता की, साथ रवीश के, जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ। अभी हम राघोपुर के राघोपुर प्रखंड में उपस्थित हैं। पूर्व मंत्री श्रीमान भोला राय के यहाँ, स्वर्गीय भोला राय के यहाँ उपस्थित हैं। आज जो है बहुत दिन के बाद पुनः ये परिवार आरजेडी में शामिल होने जा रहा है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि हम लोग पुनः आरजेडी में शामिल क्यों हो रहे हैं। यहाँ के लोगों की मंशा, यहाँ के लोगों की जुबानी ही जानने का प्रयास करते हैं। बिहार में चुनावी महासमर चल रहा है, ऐसे में लोगों का मंतव्य क्या है, लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में, आने वाले समय में क्या होने वाला है। लोगों की कहानी, राघोपुर की कहानी, राघोपुर के जनता की जुबानी जानने का प्रयास करते हैं। जी सर, नमस्कार। धन्यवाद आपका, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? पहले तो हमारा परिचय जान लें आप। जी जी जी। मैं नवल किशोर सिंह हुए जी। राघोपुर क्षेत्र के विद्युपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ, कई टर्म रहा हूँ। आपके द्वारा क्या सवाल है बताया जाए, उसका मैं जवाब दूंगा। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि राघोपुर की जनता इस वक्त क्या चाहती है। राघोपुर की जनता विकास चाहती है, और लेकिन जहाँ तक सवाल है कि विकास चाहती है, विकास के लिए ही लालू यादव को हमारे माननीय सरदे उदय बाबू भोला बाबू लालू यादव को अपना क्षेत्र सुपुर्द किए थे। जी। मेरा जहाँ तक समझ है, मानना है कि मैंने भी बहुत सारा काम किया हूँ, इन लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, काम किया हूँ। हमारे सरदे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी और स्वर्गीय श्री भोला बाबू, आत्मा दोनों का एक था, मात्र शरीर दो था, जैसे गंगा और जमुना था। बीच में किसी कारण से कुछ मतभेद हुए, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। उस समय माननीय जेल में थे, वो इतना प्यार था दोनों में, कभी कभी हम देखते थे, कहते थे खड़ा रहते थे तो कहते थे भोला भाई है। उनको कोई लालच नहीं था, दोनों ही समाज सेवी लोग थे, इसीलिए उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। सेकेंड पीढ़ी के लोग जो हैं, जैसे हम हुए, सुरेश भाई हुए और लोग हुए, कहने लगे कि भाई चलिए आप आइए, मिलिए, सभी आदमी मिलजुल के काम करेंगे। तमाम उनके वर्कर जो थे वो कहते थे जी आइए मिलिए आरजेडी में। अब किसी से बातचीत उनकी हुई है, इस वजह से वो प्रोग्राम लग रहा है। आगे अब क्या होगा, कैसे होगा, देखिए, जानना चाहिए। क्या लगता है यहाँ की जनता जो है क्या चाहती है, अगला सीएम किसे चुनेंगे? हम लोग तो जनता क्या पूरा कर रहा है, तेजस्वी यादव को चुनेंगे। दुलाल चंद यादव की हत्या हो गई मोकामा में, और अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? प्रशासन खत्म है, उसका कोई अच्छी नहीं है, वो तो देखने का चीज है, आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जिन पर आरोप लग रहा है वो खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ना ठीक है, वो तो आप भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है, इसमें कहना क्या, इसमें कुछ नहीं कहना। क्या लगता है बिहार की राजनीति से देश को कोई दिशा मिलने वाला है? बहुत बढ़िया दिशा मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बहुत बढ़िया दिशा मिलेगा। चुनाव आते ही हिंदू खतरे में आ जाती है, चुनाव आते ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न मीडिया बंधुओं के मुंह से सुनने के लिए मिलता है। क्या लगता है सामाजिक मुद्दा हिंदू खतरे में है, ये होना चाहिए
ये आपको तो समझ में आ रहा है, आप भी स्वयं बता सकते हैं कि क्या है, वो तो देखने से लगता है ना। आप भी इसको समझ के बोल सकते हैं, बता सकते हैं। बिहार में जंगल राज है या मंगल राज है? बिहार में जंगल राज या मंगल राज, समझ, हत्या हो रही है, जंगल राज मंगल राज का प्रतिदिन 8 हत्याएं हो रही है, प्रतिदिन कई बलात्कार हो रहा है, प्रतिदिन कई तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही है। तो जंगल राज का परिभाषा कोई दूसरा और है तो बताएं। परिभाषा क्या है? शांति सुख चैन। परिभाषा क्या है? अच्छा नेतृत्व हो, और क्या, यही है। मेरा कहना यही है, क्या जंगल राज इस वक्त दिखाई पड़ रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आप बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, बोले ऐसा क्या है? दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, क्या क्या लगता है कि अगला जो आने वाला सरकार है वो संवैधानिक होगा, संविधान से चलेगा, या फिर मनुस्मृति से चलेगा? संवैधानिक से चलेगा। अगला सरकार जो आएगी माननीय तेज प्रताप जी का, तो संवैधानिक के हिसाब से चलेगा। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। जी नमस्कार। जो नवल बाबू जो कहेंगे ठीक है। क्या लगता है दुलाल चंद यादव की हत्या सही है? तो अपना आपको नहीं बुझाता है क्या सही है कि गलत है? जो नवल जी कहें जो सब ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी नमस्कार मैडम। बिहार में आए दिन बहुत सारी आपराधिक घटनाएं घट रही है। दुलाल चंद यादव की हत्या हो गई। क्या लगता है बिहार में शासन का राज है, सुशासन बाबू का राज है, या फिर कुशासन बाबू का राज है? देखिए, अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जनता ने बदलाव की राह देख लिया है। हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आने वाले कल में वो मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है। आप बाकी सभी देख ही रहे हैं क्या हालात, अभी स्थिति परिस्थितियां कितनी गंभीरता से चल रही है। यही तो आपको डिसाइड करना है, आपको यही बताना है, लोगों को यही संदेश देना है कि इस वक्त की स्थिति बिहार की क्या है। दुलाल चंद यादव जैसे लोगों की हत्या हो जाती है, और हत्या हुए कितने दिन हो गई, इसके बावजूद अभी तक कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे आप? ये प्रशासन तो अपना काम कर रहा है। अभी इसके बारे में भी अभी आप यहाँ के बारे में पूछ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी हम राघोपुर की जनता इस वक्त क्या क्या चाहती है? राघोपुर की जनता इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और तेजस्वी जी को आने से जो तेजस्वी जी ने मैनिफेस्टो में जो घोषणा जो किया है, उस घोषणा के प्रति हर घर में जो रोजगार की जो बात की है, नौकरी देने की बात जो की है, और इसके पहले 17 महीने में जो इनका कार्यकाल रहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, जो 2020 में इन्होंने जो वादा किया था, उस वादा को 17 महीने में जो पूरा किया है, और फिर इस बार 2025 में जो वादा जो किए हैं उसको फिर ही पूरा करेंगे। और जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 20 साल दिए एनडीए गवर्नमेंट को, 20 महीना हमको दीजिए, उस वादा को मैं निश्चित रूप से मैं पूरा करूँगा। और जो आज हत्या, अपहरण, बलात्कार की जो घटना हो रही है, इससे बड़ा जंगल राज कभी हो नहीं सकता है। और लालू जी का जो जंगल राज जो बोलता था, तो जंगल में शुद्ध हवा बहता था, उसमें शुद्ध हवा बहता था, उसी के चलते लोग जंगल राज दिया था। और आज का जो जंगल राज है, राक्षस राज है, जो राक्षस जो जिस तरह से व्यवहार करता है, उस तरह से प्रशासन और सरकार व्यवहार कर रही है। जंगल में अगर आप जाइएगा, आज वातावरण देख रहे हैं, पेड़ पौधा हर जगह कितना शुद्ध मिल रहा है। वही लालू जी के राज में शुद्ध था जंगल राज, जंगल में हवा शुद्ध था, इसी के चलते लोग जंगल राज कहता था। और आज का जो जंगल राज, राक्षस राज है, यही सही माने असली राक्षस राज है और महाजंगल राज। जी 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 जी। आने वाले समय में आरएसएस के राम रंग लाएंगे या फिर अंबेडकर के संविधान रंग लाएंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक देश के लिए प्रेरणा है, बहुत बड़ा चीज है, जिसको वर्णन करना, आरएसएस से तुलना करना, यह बेईमानी होगी।
बाबा साहब एक उन्हीं के संविधान बनाए हुए पर देश का सारा लोग को न्याय मिलता है, उसी पर सारा लोग को आगे बढ़ने का विकास चलता है। गरीब गुरबे का राज है यहाँ। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता अगरचे, बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलता है। मतलब देश में संविधान की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान की आवश्यकता नहीं है, वही जरूरत ही है। क्या लगता है कि संविधान से खतरा किसको है? जो सामंतवाद के लोग हैं, जिनको अपना मोनोपोली है, जो जैसे आनंद सिंह अभी कार्य किए हैं दुलार चंद जी के लिए, वैसे लोगों को संविधान को तखा पर रखना है, कानून को तखा पर रखना। उनको मतलब नहीं है, उनको कानून कर से कोई वास्ता नहीं है, अपना मनमानी करना है। किसी को भी जो आवाज उठा रहा है न्याय के लिए, उसको मार दिया जा रहा है, उसको चलना मुश्किल है। आज माननीय लालू प्रसाद जी भी न्याय पर चले, गरीबों गुरबा की आवाज उठाए, तो आज जो है सो वो दोषी हो गए, जेल काट के अपना जीवन काट लिए, बीमार हो गए। यही सामंतवाद का प्रतीक है, दिखाई देता है। हम लोग समझ रहे हैं, पूरा आवाम समझ रहा है, और उसी के करीब आज पूरे देश का, पूरे बिहार का तो पूरा मांग है कि हमारे तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री हों। युवा का आइकॉन है, युवा का सोच है कि तेजस्वी जी ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बने और विकास का कार्य हो, युवा का रोजगार हो, नौकरी हो। जैसे 17 महीना में दिए हैं, वो जैसे वादा कर रहे हैं, वो जुबान के बहुत पक्के हैं, यंग हैं, और हम लोग भी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। एक एक लोग चाहता है, हर समाज के लोग चाहते हैं। ये चुनाव, इस बार का चुनाव पार्टी से भी उठ चुका है, हर लोग को पूर्व के सरकार से मन भर चुका है। ये थे राघोपुर की जनता, जिन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त किया, जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। आप देख रहे थे बात जनता की, साथ रविश के जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ। अरे